नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं सनातनी फाइटर डीके। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आ रहा है। इसका कारण ये है कि मेरा चैनल जो है वो डिलीट हो चुका है और इस डिलीट का कारण भी मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने जो है उस चैनल का एक्सेस यानी कि परमिशन किसी और को दिया था और उसने क्या छेड़खानी की ये मुझे नहीं पता है और उसके बाद जो है वो चैनल डिलीट हो चुका है। और जब चैनल डिलीट हो गया तो मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं किया। मैं अंदर से मतलब कि टूट गया कि ये सब काम करना गलत है और फिर वीडियो बनाना छोड़ देता हूँ और मैंने छोड़ भी दिया। फिर मैं जब भी कहीं जाता हूँ वहाँ देखता हूँ कि हर जगह एक बुराई छिपी हुई है और उस बुराई से बचने के लिए उस बुराई का जानना बहुत ज़रूरी है। तो उस बुराई को जब तक हम समाज के सामने लाएंगे नहीं तब तक वो बुराई जो है वो समाज से भागेगी नहीं और उस बुराई का समाज में उजागर करने का एकमात्र साधन वीडियो है। इसलिए मैंने फिर से उसी चैनल के नाम से खोला है और इस चैनल का नाम भी सनातनी फाइटर डीके ही है। इसलिए कि जितने भी मेरे भाई बंधु हैं जो सनातनी फाइटर डीके को सब्सक्राइब किए थे वो अगर कहीं सर्च मारे या फिर खोजे तो उनको ये चैनल पुनः मिल जाए। इसलिए मैंने इस चैनल का नाम भी सनातनी फाइटर डीके ही रखा है। तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप सब मुझे पुनः उसी तरह प्यार देंगे जिस तरह आपने पिछले वीडियो में दिया था और पिछले चैनल को दिया था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक इंसान जो है वो बुराई से दूर रहे और अगर बुराई से समाज दूर रहेगा तो मैं भी बुराई से दूर रहूंगा। और मेरा सीधा सीधा मानना है कि बुराई से हर इंसान को दूर ही रहना चाहिए। तो अगर आप बुराई से दूर रहेंगे तो ही मैं बुराई से दूर रह पाऊंगा। अगर समाज ही बुरा रहेगा तो उसमें मैं अकेला क्या कर सकता हूं। जैसे कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, उसी तरह एक समझदार आदमी, सिर्फ एक समझदार आदमी पूरे देश को जागरूक नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो जानकारी और ज्ञान मुझे है वो समाज के हर एक इंसान तक पहुंचे और वो भी जानकार बने। जब वो जानकार बनेगा तो बुराई से वो लड़ सकता है और जब वो बुराई से लड़ करके बुराई को दूर रखेगा तो कहीं ना कहीं मैं भी बुराई से दूर रहूंगा। और अगर आप बुराई से दूर रहेंगे तो मैं बुराई से दूर रहूंगा और अगर मैं बुराई से दूर रहूंगा तो सारा समाज जो है वो बुराई से दूर रहेगा और ये भारत जो है वो बुराई मुक्त हो जाएगा। यानी कि गलत चीजें, जो गलत हरकतें हो रही है समाज में, इतनी सारी बुराइयां घुस चुकी है जिसकी गिनती करवाते करवाते इंसान की आयु खत्म हो जाए। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं हर एक इंसान को जगाऊंगा और हर एक इंसान को जागरूक करना एक जागरूक इंसान की सबसे पहली ड्यूटी होती है। तो अगर आप भी जागरूक हैं तो आप भी समाज में अच्छाई को फैलाइए और बुराई को दबाइए, क्योंकि अगर अच्छाई पे बुराई हावी हो जाएगी, ये बुराई जो है वो सिर्फ अच्छाई को नहीं निगलती, ये अच्छे बुरे सबको निगल जाती है। और जब बुराई हावी होती है तो इंसान का मस्तिष्क जो है वो पहले काम करना बंद कर देता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। विवेक यानी कि सोचने की शक्ति, यानी कि अपना साहस, ताकत, इंसान इन चीजों से दूर हो जाता है। तो आप भी चाहते हैं कि समाज से बुराइयां दूर रहे और आप भी समाज में जागरूक इंसान बने, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार एवं आशीर्वाद दीजिए। और जाते जाते मैं एक बात बता दूं कि आप मेरी वीडियो कहीं भी देख सकते हैं। मैं किसी प्रकार का अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। मेरी भाषा से आपको ये ज्ञान होगा कि मैं जो भी शब्द कहूंगा वो बिल्कुल शुद्ध कहूंगा, किसी भी तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। हाँ, कुछ जगह है, कुछ वीडियोज होंगे जिसमें मुझे गाली देना पड़ेगा। वैसे एक सनातनी के लिए गाली देना अच्छी बात नहीं है, किंतु उनको गाली दे करके ही समझाया जा सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि किसी की हत्या करना पाप है, लेकिन जब वो बुराई के चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसका हत्या करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जो इंसान हर दिन समाज में गालियों का प्रयोग कर रहा हो उसके लिए हम फूलों की वर्षा नहीं कर सकते हैं। तो जिन वीडियोस के ऊपर 18+ रहेगा तो कृपया करके उसमें जो गाली शब्द का प्रयोग होगा उसको आप बच्चों के साथ न देखें, लेकिन वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में गाली के तर्ज पर ही उसको समझाया जाएगा। और वैसे मैं इतना अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि बच्चों को, जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनको गाली से बहुत ही ज्यादा दूर रखा जाए। चाहे वो गाली अच्छी हो या फिर बुरी हो, किसी भी प्रकार की गाली समाज के लिए एक श्राप है।
तो उस श्राप से आप अपने बच्चे को दूर रखें। और मैं ये जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूं कि हो सकता है किसी वीडियो में अगर मैंने थोड़ी बहुत गाली का भी प्रयोग किया हो तो उसमें मैं 18+ डाल दूंगा। अगर मैंने कहीं भी गाली शब्द का प्रयोग किया तो उसमें 18+ डालूंगा। हालांकि वो वीडियो इतना अश्लील नहीं होगा जितना कि समाज में मनी मेराज का वीडियो आपने देखा होगा, उसको छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं। तो अगर मनी मेराज की वीडियो को छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं तो ये भी समाज में एक बहुत बड़ा कुष्ठ रोग है। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए मैं थोड़ा बहुत कहीं गाली का इस्तेमाल करूंगा। तो इसलिए मैं आपको अवगत करा रहा हूं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको गाली से समाज को बहुत दूर रखना चाहिए। तो ये थी मेरी आखिरी जानकारी और मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे जैसे पहले प्यार दिए थे आगे भी देंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद जो है वो हमें दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।